मित्रों, कुलदेवी मंत्र केवल कुल को इस दुनिया में लाने वाली देवी को प्रसन्न करने का एक साधन है। हर कुल में कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं। कुलदेवता या कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी पूजा आदिकाल से चली आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपने कुल देवता का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनका कुल देवता कौन है उनको मालूम ही नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको कुल देवी या देवता कौन होते हैं इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुलदेवी या कुलदेवता वह देवी या देवता हैं जो परिवार की रक्षा के लिए सदैव सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं। एक सुरक्षा कवच की तरह परिवार के सभी सदस्य की रक्षा करते हैं। हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका पुण्य या फल परिवार की रक्षा के लिए पहुंचाते हैं। यानी एक तरह से वह भगवान से संपर्क जोड़ने का काम करते हैं। कुलदेवी के आशीर्वाद से ही कुल वंश की उन्नति होती है। कुल देवी या देवता का स्थान घर में या फिर घर के बाहर भी होता है, जिनकी पूजा आपके परिवार वाले ही करते हैं। सभी लोगों की कुल देवी या देवता अलग अलग होते हैं। अब जानते हैं कि कुल देवता के रुष्ट होने से क्या घटित होता है। किस तरह हमें मालूम चले कि कुल देवता हमसे रुष्ट हैं। मित्रों, अगर आपके परिवार के कुल देवी रुष्ट या फिर कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं तो घर के पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी, परिवार के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े, अनावश्यक खर्च, कोई बचत नहीं, विलंबित और दुखी विवाह, बच्चों के जन्म में देरी और बच्चों में विकृति, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यह इस बात का संकेत है कि आपके कुलदेवता या देवी आपसे नाराज हैं। आपके ऊपर से सुरक्षा आभा हट गई है, जिससे नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो गई हैं। फिर आप कितनी भी पूजा कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। मित्र, दुख तो इस बात पर होता है कि आधुनिक युग के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुलदेवी या देवी का पता लगाएं और उनके चरण कमलों की शरण लें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें, क्योंकि कुलदेवी हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी विघ्न क्यों न आने वाली हों। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुलदेवी को नहीं जानते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुलदेवी को तो जानते हैं लेकिन उनकी पूजा या साधना को नहीं जानते। तो यह साधना उनके वरदान पाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इस कुलदेवी साधना के माध्यम से एक साधक परिवार से बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकता है। साधना धन और खुशी के सुचारू और समान प्रवाह को सुनिश्चित करती है। अभाव और रोग जीवन से मिट जाते हैं। साधना केवल कुलदेवी को प्रसन्न करती है और आशीर्वाद देती है। तो चलिए हम पहले कुल देवी की साधना में लगने वाले सामग्री को समझ लेते हैं। मित्रों, आपको 3 नारियल लेने हैं जिसमें पानी हो, लाल वस्त्र, 9 सुपारी, 8 या 16 श्रृंगार की सामग्री, 9 पत्ते खाने के लिए, 3 घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली और 3 प्रकार की मिठाई। मित्रों, यह साधना शुक्ल पक्ष की 12, 13, 14 तिथि को रात्रि के 10 बजे से करनी है। सबसे पहले आप स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर ले और पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करे और बैठने हेतु वस्त्रादि उचित आसन को बिछाए। इसके बाद आप सर्वप्रथम नारियल की कुछ जटाएं को निकाले और कुछ बाकी रखे। एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दे, दूसरे को हल्दी और तीसरे नारियल को कुमकुम से। 3 नारियल को मौली बांधे और बाजोट या फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर नारियल को स्थापित कीजिए। हर नारियल के सामने 3 पत्ते रखे, पत्तों पर एक एक सिक्के रखे और सिक्के की ऊपर सुपारियां स्थापित कीजिए। गुरु पूजन और गणपति पूजन संपन्न कीजिए। जो पूजा स्थापित की है उन सब की चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प, धूप और दीप से पूजा कीजिए। जहां सिंदूर वाला नारियल है वहां सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं,
इस प्रकार से पूजा करनी है और चावल भी 3 रंगों में ही रंगाने हैं। अब 3 दीपक स्थापित कर दीजिए और कोई भी मिठाई किसी भी नारियल के पास चढ़ा दे। लाल मूंगे की माला से 3 दिन तक 11 मालाएं मंत्र जाप रोज करनी है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद ऐं नमः। इस पूजा में चाहें तो दुर्गा जी अथवा काली जी का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव मंत्र का जप भी अवश्य करें। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही बांटना है। श्रृंगार पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति की भावना करते हुए चढ़ा दे और मां को स्वीकार करने की विनती कीजिए। साधना समाप्ति के बाद 3 दिन बाद सारी सामग्री जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए प्रवाहित कर दे। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुलदेवता कुलदेवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता और उन्हें दीपक देखने तक की मनाही होती है, तो घर की कुंवारी कन्याओं इस पूजा से दूर रखें, अन्यथा देवी देवता नाराज हो जाते हैं। साधना समाप्ति के बाद सहपरिवार आरती करे तो कुलेश्वरी की कृपा और बढ़ती है। मित्रों, अगर यह जानकारी आपके लिए तनिक भी सहायक सिद्ध हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने कुलदेवता का नाम जरूर बताएं।